भैया बड़ी नॉलेज रख रहे हो, मतलब जो आप भाई अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब के दीवाने और संविधान के हिसाब से चलते हैं। मैं भी 5 साल पहले, मेरा तो एक ही मानना है, ना ये गीता से चलेगा ना ये कुरान से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा ना ये कुरान से चलेगा। ये भारत है, भारत के संविधान से चलेगा तो। और सरकार के कहने से काम चल जाएगा। सरकार किसकी है? यू आर द पब्लिक सर्वेंट नाउ है पीपल। जनता की नौकर होती सरकार, कैसे भूल जाती इस बात को बताइए। तो अंग्रेजी तो बड़ा भाई HM कर रखा मैंने, HM होटल मैनेजमेंट कोर्स करके बिफोर 5 years वर्किंग 20,000 सैलरी, बट आई कैन नॉट बिलीव आई वांट फ्रीडम, दैट्स गुलामी बन। अब का मतलब ये नहीं है कि संविधान को फेंक दो यार कचरा में, कैसी बात। हिंदू भाई का संविधान में पहले लिख दिया, तो संविधान में पहले लिख दिया, हिंदू राष्ट्रपति लिख दिया, इम्पॉसिबल। बताइए ये संविधान जब तक सही हाथों में उपयोग करने वाले, इसको लागू करने वाले सही लोग होंगे तो ये अंत तक सही साबित होगा, और इसको उपयोग लाने वाले संविधान को गलत हाथों में आएगा तो ये गलत साबित होगा। और मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है, इंसानियत मेरा धर्म है, काम मेरा भगवान है। रिसेंटली आप मेरे लिए काम ही मेरा भगवान है। कितने अपनी जान की परवाह है, अपने घर वालों की फिक्र है। लगता है तुम? अरे जब तक मोदी है मुझे किसी से डरना ही नहीं है यार, क्या बात कर रहा है यार। मोदी रहेगा ना देश को डरना, ना दुनिया को डरना। हिंदू राष्ट्र समझते हैं आप? क्यों नहीं समझते? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा, इसमें क्या दिक्कत। कैसे बनेगा भाई? कैसे बनेगा यार, आदमी बनाएंगे, हम तुम बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब आपको पता है क्या है? बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है जो धर्मांतरण की दुकानें फैक्ट्री ये लगाए हैं ना, उनको खतरा है हिंदू राष्ट्र से। ना किसी मुस्लिम को खतरा है, ना किसी को है। हिंदू मुस्लिम तो विवाद है, लड़ते रहते हैं अपन, और मजा कोई तीसरा ही मार लेता है। कौन मारता है पता है? ईसाई क्रिश्चियन लोग कितने मजा मार रहे हैं, वही कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? अरे कैसी, कैमरे पे कुछ भी बोलोगे? अरे कैसी बात। अभी तुमने देखा नहीं, वीडियो दिखा दे, उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं ने चप्पलों से स्वागत किया चर्च पादवियों का मुस्लिम महिलाओं ने मानी चप्पलें। किस लिए मानी पता है? बागेश्वर धाम से कह रहे हैं, बागेश्वर धाम। पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो जो आपने इतने 10 साल 8 साल के बच्चों को तुम गाड़ी में शिक्षा के नाम पे लुआ जा रहे हो, और उनसे फिर बाद में वोट दिखा के कह रहे हैं इनको मत मानना, इन भगवान को अल्लाह को मत मानना। अच्छा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा लगता है आपको? तो निष्पक्ष देश है, निष्पक्ष यानी किसी के पक्ष क्या में करते हैं आप? मैं करंट जाटव हूँ, मैं बेल्ट बेचता हूँ। बेल्ट बेचते हैं। मेरा तो एक ही मानना है, ना ये गीता से चलेगा ना ये कुरान से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा ना ये कुरान से चलेगा। ये भारत है, भारत के संविधान से चलेगा तो। और आप मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र, मैंने पहली बात की हिंदू राष्ट्र कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि निष्पक्ष देश है। ये भारत संविधान के साथ चले, संविधान जब तक आप मैं करूँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान खत्म कर दो खत्म। का मतलब ये नहीं है कि संविधान को फेंक दो यार कचरा में, कैसी बात। हिंदू भाई का संविधान में पहले लिख दिया, तो संविधान में पहले लिख दिया, हिंदू राष्ट्रपति लिख दिया, इम्पॉसिबल। बताइए अगर आप सरकार कह रही है, और जो बागेश्वर सरकार के कहने से काम चल जाएगा। सरकार किसकी है? यू आर द पब्लिक सर्वेंट नाउ है पीपल। जनता की नौकर होती सरकार, कैसे भूल जाती इस बात को बताइए आप। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो क्या कहा था? ये संविधान जब तक सही हाथों में उपयोग करने वाले, इसको लागू करने वाले सही लोग होंगे तो ये अंत तक सही साबित होगा, और इसको उपयोग लाने वाले संविधान को गलत हाथों में आएगा तो ये गलत साबित होगा। और बाबा साहब को हाथों में संविधान हैंड ओवर करते समय आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उन्हें मालूम था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों मुझे मालूम इसका संविधान की क्या हालत होने वाली है। आज संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, बताइए आज नहीं उड़ाई जा रही क्या? आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते तो हिंदू राष्ट्र में संविधान में कुछ लिखा ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप बताइए, आपने ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कभी लिखा है? नहीं ना। ये आगे ऐसे तो मान लीजिए मुसलमान भाई है हमारे, वो भी कहने लगे कि मुस्लिम राष्ट्र, ऐसे क्रिश्चियन भाई भी थोड़े बहुत रह रहे हैं, वो भी कहने लगे तो नहीं, निष्पक्ष देश है ये संविधान के साथ चले, ना किसी राष्ट्र ना किसी एक प्रस्ताव के साथ। भैया बड़ी नॉलेज रख रहे हो, मतलब जो आप भाई अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब के दीवाने और संविधान के साथ से चलते हैं। मैं भी 5 साल पहले सभी को मानता था, लेकिन देवी देवताओं को मानने से मेरे घर नहीं चलने वाला। मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है, इंसानियत मेरा धर्म है, काम मेरा भगवान है। रिसेंटली आप मेरे लिए काम ही मेरा भगवान है। कितनी पढ़ाई की हो? भाई मैंने 12th किया कंप्लीट और सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अभी संविधान पढ़ता रहता हूँ। अंग्रेजी तो बड़ा भाई HM कर रखा मैंने, HM होटल मैनेजमेंट कोर्स करके बिफोर 5 years वर्किंग 20,000 सैलरी, बट आई कैन नॉट बिलीव आई वांट फ्रीडम, दैट्स गुलामी बन। अपना बड़ा नौकर बनने से बेटर है छोटा मालिक बन जाओ, इसलिए अपना काम करा। लेकिन आज अपने काम करने के लिए भी पता क्या हालत हो रही है देश में? क्या हालत हो रही है देश में? आज एक चाय वाला चाय की दुकान लगा ले, उससे रिश्वत जाई।
पानी वाला फाइन लगा ले, उससे रिश्वत चाहिए, एवरीबॉडी सबसे रिश्वत चाहिए। और बताइए क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, या कोई चाय वाला उस गलत काम पे वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, फिर उससे करप्शन क्यों हो रहा है? मैं कह रहा हूँ देश में कोई महंगाई नहीं है, महंगाई के लोग रोना रहते हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल महंगाई नहीं लगेगी लोगों को, बिल्कुल। मैं एक चीज खत्म कर दो, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, आप करप्शन खत्म कर दो, कोई महंगाई का रोना नहीं होगा, आप करप्शन खत्म कर दो। करप्शन से कितना आदमी बेरोजगार ज्यादा है इंडिया में, इंडिया से करते हैं, पूरी भाई वर्ल्ड में नहीं साहब, गई। चाय की बात कर रहे हो आप, सब्जी की बात कर रहे हो, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। भाई साहब एक बन गए, एक बन गए, एक बन कई चाय वाले बेचारे रोडों पर मर रहे हैं। आज रोडों पर भूखे नंगे क्यों सो रहे हैं? विकास हो रहा है तो आज रोडों पर भूखे नंगे क्यों सो रहा है? करप्शन करता कौन है? करप्शन हम ही तो करते हैं। अगर हमें जो है 100 रुपए का हम दुकान भाई साहब भाई रेट में नहीं दिलवा रहे तो ये बताइए आप ईमानदारी से चाइस तो पैसे देने पड़ेगा या नहीं देने पड़ेगा? बताइए आज बिल्कुल करेगा। करप्शन ज्यादा है, सरकार दावे कर रही करप्शन मुक्त कर दिया। लग रहा है आपको? लग रहा है आपको? आज ये कह रहे हैं हाँ जी करप्शन है, आप हिंदू राष्ट्र लेके आए हो, हिंदू राष्ट्र। एक सेकंड बताइए। नेहरू जी ने यही लाल किले पे खड़ा होकर बोला था कि मैं 5 रुपया बेचता हूँ तो 5 पैसा पहुँचते हैं जनता के पास। आज मोदी बोलता है कि मैं 500 रुपया बेचता हूँ तो जनता के सीधे अकाउंट में जाते हैं। वो था पहले करप्शन, अभी करप्शन कहाँ है भाई? अब तो अपन कर रहे हैं भाई करप्शन। महंगाई कहाँ है यार? जो बेरोजगार है निकल ले, इसको कुछ कर नहीं, उनको बेरोजगारी है। भाई मेरे अंदर कोई अमल नहीं है और मुझे ही महंगाई महसूस हो रही है। अब बताइए इन भाई को नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? आज महंगाई तो उस रिक्शे वाले से पूछो, बेचारे 400 रुपए कमाने में अपने भी बच्चों को पढ़ा ले, इनको महंगाई का बताइए। आज महंगाई पहले चरण पे भाई, आज एक रिक्शे वाले से पूछो बेचारा कैसे अपने भी, क्या उसका मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का? क्या उसका मन नहीं करता अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का? क्या उसका मन नहीं करता अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में? लेकिन कहाँ से पढ़ेगा बेचारा, कहाँ से क्या करेगा? आज तेल 150 रुपए किलो हो रहा है, आज तेल 150 रुपए किलो, आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए हो रहा है। जब 400 रुपए सिलेंडर हुआ करते, जब स्मृति ईरानी रोड पर बैठी जाती थी, रोड पर बैठी थी, धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन। आज कहाँ गई वो? आज कहाँ गई? आज कहाँ गई वो? आज कहाँ गई बताइए? आज स्मृति नहीं थे, 700 का लेते थे, ब्रेक में लेते थे, नहीं लेते थे। इंदिरा गांधी ने बोला था कि बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, क्यों नहीं की 70 साल में? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की 70 साल में खत्म? साल में क्यों तुम्हारे हाथ में? एक मिनट 10 सेकंड। आज महंगाई पहले से भी ज्यादा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का पक्ष लूंगा ना मैं बीजेपी। मैं ये चाहता हूँ राजा वो होना चाहिए देश के अंदर जो खुल जाके तुम्हें काम करे। यू आर द पब्लिक टू सर्वेंट नाउ पीपल। तुम्हें वही राजा चाहिए जो बम में बोलता था, वही राजा चाहिए। आपकी बात का जवाब वही चाहिए जो बम में भ्रष्टाचार हिंदू मुस्लिम करवाता। सुन लो आपकी बात का जवाब दूंगा। इनकी बात का इनकी बात यार एक मिनट, इनकी बात का जवाब दूंगा। भाई की बात का जवाब दूंगा, भाई के बात का जवाब दूंगा। भाई का कहना है कि मतलब कांग्रेस ब्लास्ट वगैरह करवाती, आपका ये कहना है? बिल्कुल। तो भाई साहब बीजेपी करवाती थी जब बात गलत फहमी में कि उनको सत्ता चाहिए थी, अब सत्ता में आ गए तो आपकी भी ब्लास्ट होंगे। ये बात कैसे सोचिए ना आप। मैं कह रहा हूँ आप ब्लास्ट आतंकी सबको छोड़ो, आप जनता के प्रोग्रेस के बारे में क्यों नहीं सोचते? देश के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते? आज सोच रहे हैं ना देश का विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है ना, लोग रोड पर भूखे नंगे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अस्पताल से लेकर रोड से लेकर जो है इमारत चमचमा दी राम मंदिर, चमचमा दे, हर चीज प्राइवेटाइजेशन होती आ रही है। भाई साहब क्या कर रहे हो? हर चीज प्राइवेटाइजेशन होती आ रही है। आने वाले में क्या लोग कहते हैं आरक्षण, भाई आज आरक्षण तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ी। लोग जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो सब चीज किसी को आरक्षण चाहिए, सब खत्म कर दिया इन्होंने, सब खत्म कर दिया। बाबा साहब ने कही थी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और भाई साहब प्रधानमंत्री महंगाई है ही नहीं। ऐसा तो द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाया हमारी, लेकिन वो क्या काम कर पाती है? चलती किसके? प्राइम मिनिस्टर की। आप प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आज ये देखिए ना सबके हित में, जब ये कहते हैं सबका साथ सबका, तो पहले रोडों पर भूखे नंगे लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों बेरोजगारी हो रही है? आज बताइए इन दादा से पूछो, दादा ईमानदारी दिल की बात बोला, कितनी महंगाई? एक ही बात महंगाई बहुत है, सही बात बताइए। आज बोलो भी बोलता है, सुनो मैं कह रहा हूँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं एमएड करवा दी हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। भाई यार ये बताइए मुझे, ये बता दीजिए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? करण जाटव। करण, ये बताइए कि जो है रोड बना दिए और इमारतें बनाई हैं, भारत का विकास हुआ, आत्मनिर्भर बनाया है। का मतलब पूछना, अम्बेडकरवादी भगवान को नहीं मानते क्या? क्या कर रहे हैं दादा? सुन तो ले पहले, सुन तो ले भाई। तुम बोलते हो अम्बेडकरवादी भगवान को नहीं मानते, हमारा भगवान एक ही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनके बाप भी मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने बाबा साहब को भगवान बोला? मैंने बोला नहीं बोला, मैंने तो बोला नहीं। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। बाबा साहब ने खुद ही कह दी पत्थर मूर्ति नहीं पूजा करना, मेरे को पूछ मत, मेरे को पढ़ो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक संविधान जिंदा रहेगा, और मैं उस दिन खत्म हो जाएगा संविधान खत्म। आप बताइए, उन्हें तो मूर्ति पूजा के लिए पहले ही मना करिए। आज से 5 साल बताइए आप
अब मैं कह रहा हूँ आज अगर यहाँ मैं पत्थर लगा लूं और मैं पूजा करूं, क्या मेरे घर में राशन पड़ी है? मैं घर में मेरी फैमिली पूजा करती है, मैं नहीं करता। मैं उनसे कहूँ भाई साहब मैं आज काम पर नहीं जा रहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं उनसे कहूँ भाई साहब मेरे घर में पैसा आ जाएंगे क्या? राशन बन जाएगा, चाय बन जाएगी क्या? एक चाय का दूध का पैकेट नहीं आएगा तो बताइए मैं किसको क्यों पूछूं? मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान है, मेरे लिए अन्नदाता वो अन्न गुरु जो किसान वो भगवान है, वो अन्नदाता किसान वो मेरे लिए भगवान, जो अन्न मेरे को जीवित रखता है वो मेरे लिए भगवान है। बाकी अन्यथा मैं पत्थर की मूर्तियों में ट्रस्ट नहीं करता। मैं अपने कर्मों पर 2024 में 2024 में अगर 2024 में लाना तो एक बहन भी मायावती जी को, बहन कुमारी मायावती वही देश का विकास कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकास नहीं कर सकता। लग रहा है आपको? क्यों दंगा ही चाहिए क्या? समाजवाद यही चाहिए क्या यूपी में? ये मला हाँ सुना दे भाई, मैं सुन रहा हूँ। जब तक यूपी के अंदर बहन जी हुई थी साधन उठा के देख लो, 4 साल का 4 बार का इतिहास उठा के देख लो, करप्शन और अच्छा आपको जो पेट्रोल महंगी नहीं दिखाई दे रही? अरे पेट्रोल तो सस्ता पाकिस्तान में है यार, जिसको महंगा लग रहा पाकिस्तान जाओ, क्या है श्रीलंका जाओ, अफगानिस्तान जाओ, मैं थोड़ी ना इनका विरोध कर रहा हूँ। जिसको महंगा लग रहा भक्ति कर रहे हैं आपको लग ही रहा है? जाओ पाकिस्तान। आप बात कर मैं तो भाई मुझे नहीं लग रहा, मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाऊंगा तो लूंगा, क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए भाई। सैनिकों को सुरक्षा किसने दी? औजार हथियार किसने दिए? आज बीजेपी मैं उसका समर्थन कर बीजेपी राज में ही देख लो, आज बीजेपी राज में देख लो कितना जातिवाद हो रहा है। आज भाइयों के साथ पानी पीने पर लोगों को मारा जा रहा है। आज छुआछूत कितना है बताइए? जब तक बीजेपी कहती थी बड़े, जब तक कोई बात हो जाती तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब बच्चे कोई दलित मारा जाता है जब तो नहीं कहते, जब बहनों के साथ रेप होकर काट कर पेड़ पर लटका दिया जाता है राजस्थान के अंदर यूपी के अंदर, तो जब का चली जाती है आपकी सरकार, जब का चली जाती है, जब का चली जाती है सरकार। बहन बेटी के साथ आप कह रहे बहन बेटी को सुरक्षा चाहिए, तो कैसी सुरक्षा है बताइए? 2014 के पहले से महिलाएं यूपी के अंदर निकल नहीं पाती थी, आज देखो रात के 12 बजे भी घूमती है। सुरक्षा कितनी सुरक्षा मिली? देखो राम और रावण पहले भी थे और अभी भी है, हर समाज में हर वर्ग में राम और रावण सब थे, माता सीता भी थी और सूर्पनखा भी थी। मैं इस बात मेरे लिए सारे देवी देवता मेरे माता पिता मेरे भगवान है, बाकी मैं किसी को नहीं मानता। मैं तो अपनी समाज का भी कह रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तो राहुल गांधी कांग्रेस के जो है पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई साहब देखो मैं राहुल गांधी और मैं किसी की बात नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ राहुल गांधी बन गए, फिर जैसा चल रहा था पहले बढ़िया वाला हिसाब हो जाएगा। अभी घर